ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा बता रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चे कौन होते हैं, उनकी निशानियां बताई। और दूसरी बात, बाबा ने जैसे हर बार बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर अटेंशन, याद पर। आज बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे हैं जो 5 पैसे भी याद नहीं करते, कुछ तो 1 पैसा भी याद नहीं करते, परसेंटेज वाइज में अगर कहें तो। बाबा का अर्थ क्या है? यानी याद में हम सब बैठते हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप दिखना चाहिए, जो अनुभव होना चाहिए, वो नहीं होता। केवल बातों को रिपीट कर देना याद नहीं है, लेकिन अनुभव पाना और उससे शक्ति का अनुभव करना याद की यात्रा है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर याद की यात्रा पर बैठते हो तो अपना ही कल्याण करते हो, तो अपने कल्याण के लिए याद करना है। और सिर्फ याद की शक्ति से विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा ज्ञान से नहीं। और अमृत वेले का भी खास महत्व क्या है बताया। देखते हैं आज की मुरली से। रतन टॉप लेफ्ट में बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। बाबा कहते पूछते हैं कि कैसे याद करें। मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु, आज बाबा ने कहा परमात्मा है ज्योति बिंदु। योग का जब अर्थ पूछते हैं तो बाबा उत्तर देते हैं योग यानी याद। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु, ये स्मृति में रखो और उसमें भी सुबह सुबह उठ याद करो, क्योंकि इसी से सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि वातावरण सतो प्रधान है और उस समय याद करने से सतो प्रधान बनेंगे। अमृत वेला, समय बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां बताई। आज्ञाकारी जो हैं वह बाबा के महावाक्य को सिर पर रखेंगे, यानी जीवन में धारण करेंगे। सिर माथे लगाना, रिगार्ड देना। और बाबा कहते कि इन महावाक्यों को सिर माथे लगाना, रिगार्ड देना, अर्थात इनको अपने में धारण कर लेना। और बाबा ने कहा चलन बहुत रॉयल होगी, वे धैर्यवत होंगे, विश्व मालिकपन का उन्हें गुप्त नशा रहेगा। अंदर ही अंदर कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। किसी भी कर्म में बाप दादा की इंसल्ट नहीं करवाएंगे और फिर फॉलो फादर करेंगे, कभी कोई उल्टा काम नहीं करेंगे। आज्ञाकारी बच्चे जो आज्ञा का पालन करेंगे, इंसल्ट नहीं कराएंगे, डिसरिगार्ड नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा पतित पावन बाबा है, वही आकर अपना परिचय देते हैं, पतित से आकर पावन बनाते हैं, जो मुख्य कर्तव्य है। साथ साथ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य कहते हैं कि विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है, तो बाबा कहते देखो देवी देवताएं निर्विकारी थे। जो मनुष्य कहते हैं कि विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है, ये तो रीति है, लेकिन मुश्किल समझते हैं। लेकिन बाबा ने आकर के सिर्फ यही कहा कि अपनी स्मृति में रखो कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, कि ये मैं हूँ। और 5 स्वरूप जो बताए कि मेरे ये पवित्र स्वरूप थे और मेरा असली स्वरूप पवित्र है, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, जब कि ये पता चलता है कि ये मेरा स्वरूप है, ना कि मुझे इसे कुछ बहुत मेहनत करके इसको लेकर आना है, लेकिन ये मेरा स्वरूप है। तो बाबा कहते देवी देवता निर्विकारी थे। इस तरह से कहेंगे पवित्र बनेंगे तो स्वर्ग का मालिक भी बनेंगे, धारणा से ही, जो बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा याद से शक्ति मिलती है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, ज्ञान से नहीं होते। ज्ञान से राज्य पद मिलता है। माया जीत यानी जगत जीत बनते हैं। आम दुनिया में कहते मन जीते जगत जीत, लेकिन बाबा कहते जीतना है माया को, 5 विकारों को, उनकी वंशावली को, वही जगत जीत है। तो आप मिडल में ज्ञान से पद मिलता है, विकर्म विनाश नहीं होते।
पावन सिर्फ याद से ही बनते हैं, जो बाबा हर बार कहते हैं, याद से ही पावन, विकर्म विनाश और सतो प्रधान। ऊंच वर्षा याद से मिलता है, नष्टो मोह स्थिति ऊंची है, जिसको बनाना है ये कोई मासी का घर नहीं है, विश्व का मालिक बनना ये बहुत भारी प्राप्ति है। अगर याद से बाबा कहते पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो सज़ा खाएंगे, जो बाबा ने कहा मूर्छा, फिर पद भी थोड़ा मिलेगा, सज़ा खाने के बाद ऊंच पद तो मिल नहीं सकता। पूरा वर्षा लेना है तो पूरा आज्ञाकारी बनना है। एक आज्ञाकारी बच्चे को आमतौर पर भी दुनिया में पूरा वर्षा मिल जाता है। अभी थोड़ा समय है, बाबा कहते आगे बहुत प्रभाव आएगा, भीड़ बहुत पड़ेगी। और बाबा साधारणता कितनी बता रहे हैं कि देखो, आम दुनिया में आज भी कोई खास वीआईपी प्रधानमंत्री आदि आते हैं तो कितनी भीड़ जमा हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो साधारण संगली पर बैठ करके इतनी भीड़ भी नहीं, गुप्त रूप से सभी को मिलते हैं। बाकियों के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन बाबा कितना गुप्त बैठे हैं। फिर आगे बाबा ने कहा, शास्त्रों में भी लिखा है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। तो बाबा ने कहा कि इसका विनाश नहीं होता, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, संपूर्ण विनाश तो होता ही नहीं है। अपने कल्याण के लिए बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है, आज्ञा पालन करनी है, मोह लोभ ये सब छोड़ना है। बाबा कहते हैं ये थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाता है। जादूगर शिव बाबा है। आज बाबा ने कहा जो जादू ही दिखाते हैं, जैसे शुरू में सबने कहा कि कौन सा जादू सब पास हो रहा है, शिव बाबा के ज्ञान और योग का जादू हुआ है सबको, तभी हम सभी प्यारे बाबा के पास है। कोई भी आदत नहीं रखनी है लोभ की, क्रोध की, मोह की, या किसी में भी जैसे दिल लगी हो किसी भी चीज़ से, पदार्थ से, ऐसी कोई आदत नहीं रखनी है। बहुत रॉयल बनना है, बाप को याद करना है। आज की मुरली से वरदान था, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। बाबा ने कहा ये स्मृति रहे, मैं जो हूँ कि जिसका हूँ, याद रहे कि मैं कौन हूँ और किसका हूँ, ये स्मृति रहे। और बाबा ने कहा कि सुख दाता के बच्चे हैं तो उन्हें दुख की लहर कैसे हो सकती है, उनकी मूरत से नहीं दिख सकता। सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, वह शक्तिहीन हो ही नहीं सकते। तो इसका जब अनुभव हो तो अनुभवी मूर्त होंगे और प्रत्यक्ष भी करेंगे। स्लोगन सत्यवादी वह है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता समाई हुई हो, चाल और चलन में दिव्यता समाई हुई हो। तो ये आज की मुरली से रतन थे। बाबा ने और भी आज की मुरली में अलग अलग डायरेक्शंस दी। धन का कैसे उपयोग करना है, बाबा कहते पाप आत्मा को कभी नहीं दे सकते क्योंकि विकर्म बनता है। फिर बाबा ने कहा तोड़ भी निभाना है, देना पड़ता है, जैसे परिवार में या कभी हो। तो फिर बाबा ने पवित्रता के बारे में भी कहा, अगर कोई पूछे ज़्यादा कहे तो बाबा कहते उनसे बात आगे नहीं करो, क्योंकि अपनी तरफ लेकर जाएंगे। इसी तरह आज की मुरली में और रतन थे, आप रिवाइज करेंगे तो आप और पॉइंट्स पाएंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है या आपको कोई अन्य पॉइंट पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर अवश्य करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।